हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में एक डीआईवाई सोफ़ा शेयर करने जा रही हूँ। आज की वीडियो मेरे सभी फ्रेंड्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, स्पेशली उन फ्रेंड्स के लिए जो न्यूली मैरिड है या फिर सिंगल है। किसी रीज़न के कारण अभी थोड़ी देर पहले ही वो घर के बाहर शिफ्ट हुए या किसी रेंट हाउस में रह रहे हैं। तो उन फ्रेंड्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी जिनके घर में अभी तक सोफ़ा नहीं है, वो ले पाए किसी ना किसी रीज़न कारण अभी तक उनके घर में सोफ़ा नहीं है, या फिर वो आगे भी अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते सोफ़े में। तो आज आपकी ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने आई हूँ। इस सोफ़े को बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी, जैसे हमारे घरों में पुराने ट्रंक होते हैं, लोहे की छोटी पेटी होती है, बॉक्स होता है, या फिर मैंने काफ़ी घरों में देखा है लोहे के बॉक्स तो होते ही हैं, लेकिन वुड के बॉक्स भी होते हैं कई घरों में। हम उसके लिए वो वुड का बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लोहे का भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपके घर में कोई पुरानी सेटी पड़ी हो, हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं ये सोफ़ा बनाने के लिए। ये वीडियो उन फ्रेंड्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी जिनके घर में सोफ़ा तो है लेकिन वो अपने बेडरूम में थोड़ा सा सिटिंग अरेंज करना चाहते हैं, या फिर जिन फ्रेंड्स के पास कुछ पुराने ट्रंक, पेटी स्टोर, जो भी स्टोरेज बॉक्स पड़े हुए हैं, सेटी पड़ी हुई है, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है लेकिन वो फिर भी उसे फेंकना नहीं चाहते, घर के बाहर नहीं निकालना चाहते, क्योंकि उसमें काफ़ी स्टोरेज होती है, काफ़ी सामान आ जाता है। तो उसे रखना भी चाहते हैं लेकिन दिखने में भी वो अच्छा नहीं लगता। उसका क्या सलूशन करें? आपकी सभी प्रॉब्लम का सलूशन मैं आज लेकर आई हूँ कि कैसे जो हमारे ट्रंक, पेटी या स्टोरेज बॉक्स है उसको हम कैसे डेकोरेट करें, कैसे उसे सजाएं जो दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगे, और जो उसमें हम स्टोर कर रहे हैं, जो भी सामान रख रहे हैं, उसकी जगह पर भी वो काम आए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट इट। मैं ऐसे ट्रंक की बात कर रही हूँ जो ऐसे ट्रंक हमारे मम्मी के टाइम आते थे, लेकिन आज भी हमारे घरों में है, लोहे का या वुड का, जो भी ऐसे बॉक्स हो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास जहाँ पर ऐसा कोई ट्रंक नहीं था तो इसीलिए मैं सेटी को यूज़ कर रही हूँ। तो मेरी भी जो ये सेटी है इसकी भी कोई ख़ास कंडीशन नहीं है, अच्छी नहीं है। तो मैं लेकिन इसे यूज़ करती हूँ क्योंकि इसके बीच काफ़ी स्टोरेज है, मेरा काफ़ी सामान आ जाता है, इसीलिए मैंने रखा हुआ है। शायद इसे तब तक मैं यूज़ करूँगी जब तक ये पूरी तरह टूट नहीं जाती। तो इसी को आज मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ जो हमारे खुद के बनाए होते गद्दे होते हैं, रुई के, जो हम खुद गद्दे बनवाते हैं, वो यूज़ करूँगी। या फिर आप इसकी जगह पर रजाई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सर्दियों में हम अपने ऊपर रजाई लेते हैं रात को सोते टाइम, वो वाली रजाई। तो उसको मैंने, रजाई को, जहाँ आप ऐसा गद्दा जो घर पे आपने खुद बनवाया है रुई का, उसको यूज़ कर सकते हो। उसको हम ऐसे सेटी पर रखेंगे, जहाँ आप ट्रंक यूज़ कर रहे हैं उस पर रखेंगे। इसको हम पूरा आगे की ओर सेट कर लेंगे जितना हमें आगे रखना है, बाकी पीछे भी वैसे सेम ही साइज उसका आ रहा है, पीछे भी फुल उतना ही आ रहा है जैसे आगे है। तो ऐसे मैं आगे से इसे पकड़कर हम पीछे सेट कर लेंगे। इसे एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे, ताकि जो हम जहाँ पर गद्दा सेट कर रहे हैं वो खिसके ना, ऐसे सेफ्टी पिन लगाकर उसे साइड से अटैच कर लेंगे। ऐसे ही मैं सेम दूसरी साइड भी आगे से पकड़कर, जो हम रजाई या गद्दा यूज़ कर रहे हैं उसको आगे की साइड पकड़कर ऐसे पीछे की ओर ले जाकर एक सेफ्टी पिन के साथ सेट करेंगे। जस्ट मैंने 2 सेफ्टी पिन लगाए इसे सेट करने के लिए। तो अब जहाँ पर मैं एक कर्टन यूज़ कर रही हूँ, मेरा जो कर्टन है, आप भी कर्टन या बेडशीट जो भी आपके पास वो आप वो उसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो कर्टन यूज़ करने की वजह से इसका कलर काफ़ी ब्राइट था जो मुझे अच्छा लगा। तो सेकंड, ये जूट का बना हुआ है, जैसे इसका स्टफ़ कुछ ऐसा था जैसे सोफ़े का स्टफ़ होता है, तो मैंने इसीलिए इसे यूज़ किया, इसे यूज़ करने के लिए, सोफ़ा बनाने के लिए। तो अब मैंने इस कर्टन को भी ऊपर पूरी तरह सेट कर लिया है, आगे जितना मुझे रखना है, पीछे भी पूरा चला गया है क्योंकि काफ़ी उसकी चढ़ाई होती है कर्टन की। तो अब इसको भी मैं ऐसे आगे इसकी साइड से पकड़ते हुए पीछे की ओर सेट कर दूंगी। मैंने तो ऐसे सारा जो आगे की ओर कपड़ा है उसको लेते हुए पूरा अच्छी तरह उसे साफ़ करते हुए पीछे की ओर लगा दिया और सेटी को वॉल के साथ सेट किया हुआ है, जिसके साथ मेरा जो कर्टन का कपड़ा है जो एक्स्ट्रा है वो सारा पीछे की ओर सेट हो गया है और पूरी तरह वो फिक्स हो चुका है इस पर। अगर आपका ऐसे सेट ना हो तो आप पीछे की ओर एक सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं, जिससे ये पूरी तरह फिक्स हो जाएगा। तो ऐसे मैंने दोनों साइड जो कर्टन था उसको सेट कर लिया। अब इसके ऊपर मैं 2 कुशन रख रही हूँ। जो कुशन है वो हॉट पिंक कलर का है, इसके ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ है वो गोल्डन सितारे का डिज़ाइन बना है और उसकी साइड पर येलो लेस लगी हुई है। तो इसके साथ जो थर्ड मैं कुशन रख रही हूँ वो सारा ही गोल्डन सितारे का वर्क हुआ है उस पर। तो ऐसे साइड पर मैंने एक बड़े से पॉट के बीच
फेक फ्लावर रख दिया, तो दूसरी साइड में मैं ऐसे एक DIY साइड टेबल रख रही हूँ। इस टेबल के ऊपर मैं एक DIY वॉल डेकोर रख रही हूँ, जो हॉट पिंक कलर के ऊपर गोल्डन नेकलेस लगाया हुआ है मैंने एज ए डेकोर। इसके साथ एक मैं DIY बॉटल रख रही हूँ, जिसके बीच मैंने फेक प्लांटर लगाया हुआ है। आप चाहे तो इसके बीच मनी प्लांट भी लगा सकते हैं। इसके आगे मैंने एक DIY ट्रे रखी हुई है पिंक कलर की, उसके बीच बॉटल के साथ मैच करती हुई 2 कैंडल होल्डर रखे हुए हैं और 2 ऐसे मैं बुक रख रही हूँ। इसके बीच मैंने ट्रे में इसीलिए सामान रखा क्योंकि जब भी हम जाएंगे हम ट्रे को उठाकर टेबल की तरह यूज़ कर सकेंगे। तो इस टेबल के आगे मैंने ऐसे एक ग्रे प्लांटर के बीच एक ओरिजिनल प्लांट लगा कर रखा हुआ है। तो इस सोफ़े के आगे मैंने एक बड़ा सा कुशन रखा है जो गोल्डन ग्रे और पिंक कलर का उसके बीच डिज़ाइन बना हुआ है। मैं कुशन इसलिए जहाँ पर रख रही हूँ क्योंकि ऐसे हम नीचे कुशन रखते हैं, आगे कुशन रखते हैं तो एक स्टाइलिश सी लुक आती है इससे। तो सेकंड अगर किसी को नीचे बैठना हो गया तो वो भी ईज़िली नीचे बैठ सकता है। तो ऐसे फर्स्ट लुक कंप्लीट होती है मेरे इस DIY सोफ़े की और इसकी डेकोरेशन की। इस जो प्लांटर को मैंने आगे रखा हो इसके बीच मैंने LED लाइट्स रख दी जो बड़े बड़े से बल्ब से बने हुए हैं, काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही है। वैसे मैं इसको सोफ़े के पीछे लगाने वाली थी, लेकिन इसकी लेंथ पूरी ना आने की वजह से मैं इसे पीछे नहीं लगा पाई। तो मैंने जस्ट फ़िलहाल के लिए इसे जहाँ पर प्लांटर के बीच रख दिया। बाद में मुझे इसे उठाना पड़ेगा क्योंकि प्लांटर को पानी भी देना है, तो मैं इसको उठा दूँगी। ये जो साइड में टेबल रखा हुआ है इसके ऊपर जो ट्रे रखी है और जो बॉटल और कैंडल्स को डेकोपाज किया हुआ है, इस टेबल के ऊपर जो वॉल डेकोर भी रखी हुई है और जो इस सोफ़े के ऊपर कुशन रखे हुए हॉट पिंक कलर के, ये सभी मेरे DIYs है। आप अगर इनको देखना चाहें तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उन्हें जाकर चेक कर सकते हैं। ऐसे आप अपने ट्रंक सेटी को डेकोरेट करके कहीं भी रख सकते हैं। मैंने तो ये जो सोफ़ा बनाया है इस पर 2-3 पर्सन आसानी से बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा बनाना चाहें तो आपके पास 2 ट्रंक हो तो आप दोनों को अटैच करके इसको बड़ा भी बना सकते हैं। तो अब जो मुझे सेकंड डेकोरेशन थोड़ी सी यहाँ पर चेंज करनी है उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ थर्मोकॉल बॉक्स होते हैं जो बॉक्स को मैंने रखा हुआ है। तो उसके ऊपर मैं ऐसे वाइट बेडशीट यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई भी ऐसा कपड़ा हो उसके साथ हम इसको कवर कर लेंगे। ऊपर से पूरा इसे साफ़ करते हुए नीचे की साइड कपड़े को दबा देंगे। तो उस बॉक्स को मैंने बेडशीट में पूरा लपेट दिया है। तो उसके ऊपर अब मैंने वो जो प्लांट रखा हुआ था उसको रखा है, उसके आगे मैंने वो ही सेम 2 बुक और 2 कैंडल होल्डर बुक के ऊपर रख दिए। तो ऐसे साइड में मैंने वही डेकोपाज की हुई बॉटल रख दी, जहाँ पर मैंने अब इस टेबल को सोफ़े के आगे रख दिया एज ए कॉफ़ी टेबल की तरह। इस टेबल के ऊपर मैंने एक वाइट ट्रे रखकर उसके बीच एक वास में फ्लावर, एक कैंडल होल्डर, एक डेकोर आइटम रखी हुई है। तो ऐसे साइड्स का आप देख ही चुके हैं कैंडल होल्डर जो रखे हुए हैं। और जहाँ पर मैंने बॉटल के बीच जो फेक प्लांट था पहले लगाया उसे निकाल कर मनी प्लांट लगा दिया है। तो जो मैं आपको पहले भी बता रही थी, अगर आप बेडरूम में बनाना चाहते तो आपका सिंगल ट्रंक जहाँ सेटी के साथ ही चल जाता है, इतना सेटिंग अरेंज। तो अगर आप चाहे तो आप डबल बनाना चाहें तो आप 2 ट्रंक भी यूज़ कर सकते हैं। उनको आप सीधा लगाकर उनको बढ़ा सकते हैं सोफ़े को, जहाँ फिर आप एल शेप भी देकर उसको सोफ़ा बना सकते हैं 2 ट्रंक को एक साथ एल शेप में लगाकर। तो अब जो थर्ड मुझे आपको बताना था कि जैसे जो सेटी का मैंने सोफ़ा बनाया है उस पर 2-3 पर्सन तो आसानी से बैठ सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपके पास भी मेरी तरह जैसे एक ही सेटी, एक ही ट्रंक हो या सेटी हो, तो आपको सीटिंग कुछ 4-5 पर्सन के लिए चाहिए। आप भी ऐसे सोफ़े के आगे दोनों साइड्स पर आपके घर में कोई मूड़े पड़े हों, जैसे मूड़ा होता है, जहाँ स्टूल हो, जहाँ जैसे मैंने पेंट की बाल्टी को दोनों साइड पर जो रखी हुई है DIY किया हुआ है, आप भी ऐसे कुछ DIY करके रख सकते हैं। तो देखिए ऐसे जैसे नॉर्मल 5 सीटर सोफ़ा होता है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।